1 क्या कह रहा है, द मीडियन डिवाइड्स ए सीरीज इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीडियन को कितने भागों में बांटा जाता है, बताएं ज़रा। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा भी है। तो ये मीडियन है, राइट। तो मीडियन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n+1/2, यानी किसी भी सीरीज को कितने भागों में बांटता है, 2 पार्ट्स में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। आइए सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड क्या कह रहे हैं, सेकेंड में है फर्स्ट का आंसर 2, राइट। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 2 होगा, 2 यानी ए। अब बात करने जा रहे हैं सेकेंड पे। सेकेंड में क्या है देखना है जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ पार्टीशन वैल्यू। मतलब इसमें पार्टीशन वैल्यू कौन सा है, अरिथमेटिक मीन, बी है मीडियन, सी है क्वार्टाइल और डी में है बी एंड सी। तो इसमें देखिएगा अरिथमेटिक मीन पार्टीशन वैल्यू का कोई केस है ही नहीं। मैंने आपसे बात किया था कि जो पार्टीशन वैल्यू होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखो, एक तो मैंने आपको कहा था कि क्वार्टाइल आता है, क्वार्टाइल आता है, और सेकंड जो है वो डिसाइल आता है, और एक और बात हमने आपसे शेयर किया था परसेंटाइल का। क्या बात किया था, परसेंटाइल का। ये तीनों जो हैं वो पार्टीशन वैल्यू होता है। इसलिए इसमें अरिथमेटिक मीन ए वाला हो नहीं सकता, मीडियन हो नहीं सकता है, और सी की बात क्वार्टाइल है, डी में बी एंड सी, नो। दिस राइट आंसर इज सी यानी क्वार्टाइल, राइट। अब आगे चलते हैं। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का है, विच ऑफ द, देखेंगे आप क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मीडियन। यानी मीडियन में ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो देखो मीडियन में क्या होता है, एम इज इक्वल टू L1 + n/4। सर कभी ये नहीं होता। बी में है L2, सर ये होता नहीं है। सी में L1, ये n है, सर होता नहीं है। अब बात कहाँ तक की है, बात देखो यहाँ पे डी की। फाइनली अगर फॉर्मूला लिखें तो मीडियन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू L1 + n/2 - CF अपॉन का F ब्रैकेट क्लोज और इनटू का H, इनटू का H होता है। ये I भी आप लिख सकते हो। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। इसलिए इसमें कोई भी सजेस्टेड आंसर नहीं है। राइट आंसर जो इसका होगा वो कौन सा होगा, डी। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिएगा। डिवाइडिंग ए सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड। यानी किसी भी पार्ट को 10 भागों में बांटा जा रहा है। कितने भागों में, देखो, इनटू 10 इक्वल पार्ट्स मीन्स क्या, डेसाइल, DECILE, डेसाइल होगा आंसर। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज आर अरेंज्ड इन। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब आप मीडियन को बनाएंगे, यानी सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू से बोला जाता है, तो ये या तो डिसेंडिंग ऑर्डर कर दो या तो असेंडिंग ऑर्डर कर दो, यानी दोनों हो सकता है। इट मीन्स अप्रोप्रिएट आंसर ना ए है ना बी है, डी तो नॉन ऑफ दीज है। इसका राइट आंसर असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी राइट आंसर इसका होगा सी। यानी मैं कह सकता हूं इसमें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर विल बी सी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, क्वार्टाइल इज ए टाइप ऑफ। क्वार्टाइल क्या है, तो मैंने अभी डिस्कस किया था
कि क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल किसका वैल्यू होता है? पार्टीशन वैल्यू का। इसलिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 7 में बोला गया है मोड रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज दैट अकर्स टाइम्स इन ए सीरीज। फिलअप है मीन्स कितने टाइम्स? तो मैंने आपको कहा था कि मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड टर्म होता है। क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड टर्म ऑफ एनी, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली चीजें हैं, तो वो कौन सी है? मैक्सिमम। यानी इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम। 7 का मैक्सिमम। यस सर, यस। अब चलते हैं आगे। आगे में हम लोग अब 8 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन। तो इसमें जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैंने शायद आपको बताया था कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा था 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। यानी अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो 3m, ये 3 है जी, माइनस 2x बार इक्वल टू z। तो बताइए इसमें कहां पर है? तो इसमें b है। ये जो मुझे दिख रहा है, एक तो आंसर b का है और दूसरा जो है इसी चीजों को देख लीजिए। इस माइनस 2x को LHS की तरफ ले गया है तो प्लस 2x कर दिया इसमें, देखिए, और 2x इंटू में है तो नीचे जाकर के इन्होंने डिवाइड कर दिया है। इसलिए इसका अगर आप राइट आंसर हमसे पूछते हैं तो डी पे हम टिक लगाएंगे। यानी दिस कैन बी रिटेन एज दिस फॉर्म। यानी इसका आंसर जो है वो बी भी है और सी भी है। इसलिए अब फाइनल आंसर इसका क्या होगा? तो फाइनल आंसर इसका डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। लिखा है आउट ऑफ द फॉलोइंग बाय विच मेथड कैन बी कैलकुलेटेड, सॉरी, मोड कैन बी कैलकुलेटेड। यानी आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम मोड को निकालते हैं? देखिए यहां पे लिखा है ना मोड को निकालते हैं, मोड। तो कौन से ऐसे मेथड है? तो इसमें इंस्पेक्शन, ए में इंस्पेक्शन, बी में ग्रुपिंग, सी में बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। भाई साहब मोड निकालने का तो दोनों मेथड है। ये इंस्पेक्शन मेथड से भी हम लोग मोड निकालते हैं और ग्रुपिंग मेथड जिसमें हम लोग 2 टेबल बनाते थे। यानी ए और बी दोनों आंसर है, लेकिन इसमें एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट। देखो मार्क करिए P70। क्या बोला इन्होंने? P77। यस, तो P77 मीन्स, देखो इसका फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज अगर देखोगे तो इसका फॉर्मूला होगा L1 प्लस, है ना, और 77 इंटू करेंगे आप n अपॉन का परसेंटाइल है तो ये 100 होगा, अपॉन का f और इंटू का h। तो इसमें देखो मैंने कहा था कि ये L प्लस होगा। यहाँ पे देखो A में माइनस है और C में भी माइनस है, तो ये दोनों आंसर तो कभी हो नहीं सकता। अब B की बात अगर करते हैं तो B में देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 100 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? 10 है। 10 तो डिसाइल में होता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? डी। फिर से फाइनली हम बोले तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, देन आंसर विल बी डी, राइट। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मीडियन ऑफ दिस नंबर्स। यस, मीडियन मीन्स सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू। यानी m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन का 2 और स्मॉल ब्रैकेट, ये पोजीशन फाइंड कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज दिस।
लेकिन ये अरेंज किया हुआ है, बोलो कैसे? 3, 5, 7, 9, 12 है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, n+1 अपॉन का 2 और इसमें th। n नंबर ऑफ आइटम्स होता है 1 2 3 4 5, 5 है, यानी 5+1 अपॉन का 2 ब्रैकेट क्लोज, यानी ये हम कहेंगे कि 6/2 मीन्स थर्ड पोजीशन। ये क्या हो जाएगा बच्चे? थर्ड पोजीशन। तो इसमें थर्ड पोजीशन पर कौन है? 7। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C, 7 होगा। राइट। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर्मूला ऑफ D7 इन इंडिविजुअल सीरीज। तो यानी डेसाइल 7 का कह रहा है। तो मैंने आपको कहा था क्या कि D7 का फॉर्मूला हो जाएगा, हम लोग बनाते हैं अगर, तो D7 का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, D7 इज इक्वल टू n, 7 भी है तो इसलिए 7 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, n+1 ब्रैकेट में क्लोज करके अपॉन में 10 कर देंगे। चूंकि ये डेसाइल का कह रहा है, d इक्वल टू 10 होता है ना, डेसाइल मीन्स 10, और टी से लगा दो। इसमें बताओ कौन सा अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लग रहा है आपको? तो ये अप्रोप्रिएट आंसर जो लग रहा है वो बी, देखिए ये बी वाला, ये जो आंसर है आपका ये बी हो जाएगा, बी आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा कराया। फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके मिलेंगे हम लोग।